आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड मोटिव। डोमेन और मोटिव किस पे बेस्ड है? ये है प्रोटीन फोल्डिंग पर बेस्ड। प्रोटीन फोल्डिंग पर बेस्ड है। ये है प्रोटीन फोल्डिंग पर बेस्ड। किस तरह से प्रोटीन फोल्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मोटिव के बारे में। डोमेन क्या है? डोमेन है इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन। मतलब कि ये जो प्रोटीन है, ये देखिए, मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन की चेन है मेरे पास। अब ये सिंगल चेन है, ये फ्री है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से फोल्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसी का नाम दे दिया गया है डोमेन। हालांकि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, फिर अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा शीट, ये सब कुछ है इसके अंदर। अल्फा हेलिक्स भी है, बीटा शीट भी है, टर्न भी है, सब कुछ है इसके अंदर। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सब कुछ है। ये जो पूरा फोल्डिंग का जो ये सेट है, इसे डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देयर इज नो इंट्रैक्शंस बिटवीन टू डोमेन। मतलब कि अगर एक ये चेन है, ये इंडिपेंडेंट फोल्डिंग है, और ये एक और है, ये भी इंडिपेंडेंट फोल्ड है। मतलब एक डोमेन तो ये रहा, एक डोमेन ये रहा, एक डोमेन ये रहा, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसकी स्ट्रक्चर अलग है तो इसकी भी स्ट्रक्चर अलग होगा। ये एक ही प्रोटीन, ये कंप्लीटली एक ही प्रोटीन है, बट इसके और भी डोमेन हो सकते हैं। प्रोटीन के मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं, 1 एंड मोर डोमेन हो सकते हैं। और अगर जितने भी डोमेन हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये अपने अलग फंक्शन करेंगे, ये भी अपने अलग फंक्शन करेंगे। इनकी स्ट्रक्चर होगी, इनकी भी स्ट्रक्चर अलग होगी। इनकी साइज़ अलग है, इनकी साइज़ अलग है। इनका फंक्शन अलग है, इसका अलग फंक्शन है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं करता है। नो इंट्रैक्शन, नो इंट्रैक्शन। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? टू डोमेन आर कनेक्टेड बाय हिंज। ये जो मैंने क्या बनाया, ये लाइन्स, ये लीनियर फॉर्म, ये है हिंज। इस हिंज की वजह से ही ये वाला डोमेन, ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन आपस में कनेक्टेड है। ना तो ये फंक्शन सेम रखता है, ना ही ये स्ट्रक्चर सेम रखता है, लेकिन रहते तो साथ में ही है, क्योंकि एक ही प्रोटीन के पार्ट है। एक ही तो प्रोटीन के पार्ट है। डोमेन अलग है तो क्या हुआ? है तो एक ही प्रोटीन, वो एक ही प्रोटीन की तो स्ट्रक्चर है वो लोग। तो ये डोमेन अलग है, ये डोमेन अलग है, तो इनको जोड़े रखने वाला कौन सा है? इनको जोड़े रखने वाला होता है हिंज। अब ये हिंज है वो किस चीज़ का बना है, कि ऐसी कौन सा अमीनो एसिड, ऐसी क्या चीज़ है जो इनको जोड़े रखती है और आपस में इंटरेक्ट भी नहीं करने देती। और ये काफ़ी लीनियर सी स्ट्रक्चर है, फोल्डेड भी नहीं है। जो तो लीनियज स्ट्रक्चर है, जिसको हम यहाँ पे हिंज कह रहे हैं, जिसको यहाँ पे हम हिंज कह रहे हैं, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है ग्लाइसिन का और प्रोलीन का। इन दोनों अमाइनो एसिड्स को तो याद ही कर लो। पूरी बायोकेमिस्ट्री में ये दोनों एक्सेप्शन ही चलेंगे, स्पेशली प्रोलीन। और क्या शर्त है? हिंज रीजन होना चाहिए, वो भी ग्लाइसिन का और प्रोलीन का। और भी शर्त है कि मिनिमम 3 ग्लाइसिन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हिंज। मतलब ये जो हिंज है, यहाँ पे 3 ग्लाइसिन होने चाहिए, 3, 1, एक ग्लाइसिन, 2, 3, 3 ग्लाइसिन होने चाहिए, तब जाके ये एक तरीके का हिंज का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अ प्रोटीन में हैव मेनी डोमेन।
एक प्रोटीन के पास बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 ही बनाए हैं, 1 2 3 4 और भी ज़्यादा। अब क्या कह रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। अगर इन दोनों डोमेन में से एक डोमेन के साथ क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, तो क्या ये इस वाले की स्ट्रक्चर और फंक्शन को इफेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये लोग दोनों ही इंडिपेंडेंट फोल्डिंग है, इन दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना तो ये किसी एक दूसरे की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, ना एक दूसरे की फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, नथिंग। तो अगर इसे कुछ हुआ तो इसे तो कुछ भी नहीं होगा, ये अपना फंक्शन कैरी ऑन रखेगा, इसकी स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगी, इसकी साइज़ भी ठीक रहेगी, बट ये म्यूटेशन की वजह से इफेक्ट हो जाएगा। बट इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है, हिंज है, और उसमें क्या है, ग्लाइसिन और प्रोलीन। इस वजह से इस पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो इस वाले प्रोटीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी, इस वाले डोमेन पे अगर फ़र्क पड़ रहा है तो इस वाले डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। मैं इसे और अच्छे से इलेबोरेट कर देती हूँ, कहीं पे भी अगर रुकावट आई है तो वो क्लियर हो जाएगी। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मान लीजिए इसमें 1 से लेके 100 अमाइनो एसिड्स हैं, कुल मिला के अमाइनो एसिड्स की तो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, तभी तो जाके प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, बीटा शीट, टर्न, गामा टर्न, ये इंडिपेंडेंट फोल्ड हुआ, ये फोल्ड हुआ, तो इसने ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है जी। अब ये अपना फंक्शन भी करेगा, ये अपना स्ट्रक्चर भी अच्छा रखेगा। बट मान लीजिए म्यूटेशन हुआ, तो क्या होगा, ये मिसफोल्ड हो जाएगा। मिसफोल्ड हो जाएगा तो क्या ये फंक्शन कर पाएगा? नहीं। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर ठीक रहेगी? नहीं। बट अगर प्रोटीन के पास डोमेन्स है, मान लीजिए ये एक चेन है, 1 से 100 अमीनो एसिड की, 1 से 40 तक अलग है, बीच में हिंज रीजन आ जाता है, बीच में हिंज रीजन आ गया, ये अलग हो गया, और बाकी फर्दर ये जो है वो अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। क्यों? क्योंकि बीच में हिंज आ गया। कम से कम 3 ग्लाइसिन होने चाहिए बैक टू बैक, तब जाके हिंज बन पाएगा। और अब जब फोल्डिंग का टाइम आएगा, इंडिपेंडेंट फोल्डिंग का टाइम आएगा, तो ये लोग फोल्ड भी हो जाएंगे। 1 से 40 तक ये वाला फोल्ड हो गया, और बाकी जो बचा ये वाला फोल्ड हो गया, ये अलग डोमेन हो गया। प्रोटीन सेम है, ये अलग डोमेन हो गया। अब मान लो मैं इसमें म्यूटेशन करवा देती हूँ, म्यूटेशन करवा दिया मैंने इस वाले डोमेन में, कुछ भी प्रोटीएज डाल दिया, कुछ भी हेलिक्स ब्रेकर कुछ भी डाल दिया, तो क्या होगा, इसका फंक्शन ठीक से रहेगा? नहीं। स्ट्रक्चर? नहीं। ये आगे जाके क्या होगा, मिसफोल्डेड हो जाएगा। मिसफोल्ड हुआ, अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर भी नहीं मेंटेन रख पाएगा। लेकिन क्या इस डोमेन पे फ़र्क पड़ेगा? ये तो हैप्पी है, इसकी तो फंक्शन भी ठीक चलेगा, इसकी तो स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था डोमेन के बारे में, ये क्या था, डोमेन के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं मोटिफ के बारे में। डोमेन का छोटा भाई मोटिफ, छोटा भाई, इट इज़ अ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Motifs provide function to a domain. One domain have one to many motif. ये देखो, मतलब अभी तक तो मैं डोमेन ही पढ़ा रही थी, ये एक डोमेन, फिर हिंदी से कनेक्ट है ये दूसरा डोमेन, मतलब ये एक डोमेन और ये दूसरा डोमेन। इन्होंने बताया है कि डोमेन में क्या होते हैं, डोमेन में होती है मोटिफ, मतलब इन डोमेन्स में भी क्या होगी, मोटिफ। ठीक है, ये देखिए,
फिर ये कनेक्ट है हिंज से, इस डोमेन की अलग मोटिव होंगी। और ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, ये क्या है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट है। देख रहे हो, मैंने जूम किया है, डोमेन को भी और जूम कर दिया। ये भी अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट है। मतलब ये एक मोटिव, मोटिव 1, ये दूसरा मोटिव, मोटिव 2, ये तीसरा मोटिव, मोटिव 3, ये भी मोटिव 1, इसका भी मोटिव 2। मतलब ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, ये डोमेन 1 है, और ये जो डोमेन है वो डोमेन 2 है। बट इन डोमेन्स में भी कितनी सारी मोटिव है, इन डोमेन्स में भी कितनी सारी मोटिव्स हैं। तो देखा, ये एक तरह की सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेम इसमें भी हिंज रीजन ही होंगे। मतलब मैंने जूम ही तो किया है डोमेन को, और जूम किया कि डोमेन के अंदर भी क्या है, मोटिव है। इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि ये वाले मोटिव वाला जोन इनको अफेक्ट करेगा नहीं, अरे ये वाला डोमेन इसको अफेक्ट करेगा नहीं। बट अगर ये मोटिव 1 अफेक्ट हुआ तो मोटिव 2 ज़रूर अफेक्ट होगा। अगर मोटिव 2 अफेक्ट है मान लीजिए, तो मोटिव 3 पे भी असर पड़ेगा। बट इनमें से किसी पे भी कोई भी असर पड़े, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था डोमेन के बारे में और मोटिव के बारे में। सो थैंक यू।